रिकॉर्डिंग जीजी की आप लोगों ने वीडियोस तो देख रखी होगी, तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं थोड़ी सी, क्योंकि रिकॉर्डिंग जीजी आजकल कंट्रोवर्शियल टाइटल लगा रही है और अंदर भी बोल रही है। अंशु के बात का तो कोई जवाब दी नहीं है, ठीक है। क्या अंशु ने एक सवाल पूछा था कि भाभी आपने ही मुझे बोला था कि चल अंशु हम यहाँ से निकलते हैं, तुम अपने पापा को कॉल करके यहाँ से तुम चले जाना, फिर मैं चली जाती हूँ। तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग जीजी ने अंशु के उस सवाल का जवाब अभी तक नहीं दिया है। तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग जीजी की एक वीडियो आई थी जिसपे वो जो है अपने साड़ी, लहंगे, दुल्हन के लहंगे वगैरह दिखा रही थी। देखो पहले भी मैंने बोला है, अगर पसंद हो या ना हो फिर भी रिकॉर्डिंग जीजी की वीडियोस देखें, क्योंकि वो एज ए सिंगल मदर अपने बच्चों की परवरिश के लिए, अच्छी पढ़ाई लिखाई के लिए, फ्यूचर के लिए कुछ मेहनत कर रही है। तो यहाँ पे वो कपड़ों का कुछ बिजनेस कर रही है। गाइस अगर कुछ ऑर्डर देना भी है आप लोगों को दे सकते हैं, मैं जस्ट रिएक्शन दे रही हूँ, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मगर हाँ, जहाँ पे वो गलत है, जहाँ पे वो फेकनेस दिखाती है वो फेकनेस दिखती है। तो यहाँ पे कुछ साड़ियाँ दिखा रही थी जो कि मुझे भी बहुत अच्छी लगी हैं, और कह भी रही थी कि मेरी उस आईडी को फॉलो करो, और जो भी इसकी आईडी है उसको फॉलो करो, और बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ दिखा रही थी और दुल्हन के लहंगे भी दिखा रही थी। वो देखो बात वहाँ तक अच्छी है, ठीक है, बट उसमें भी उसने ना एक इनडायरेक्टली जो ताने मारना, वहाँ पे जो लिखा हुआ था कि लोग जीने नहीं देते, जीना चाहते हैं, फलाना ढिमकाना, इसको कौन रोक रहा है जीने के लिए? कौन इसको बोल रहा है कि भाई तुम मत जो तुम मर जाओ अपने बच्चियों को छोड़ के? इसने अपनी वीडियो में ऐसी बात बोली हो, दिखा लहंगे रही हो, साड़ियाँ रही हो, अपने जो है बिजनेस का प्रमोशन भी कर रही हो, ठीक है, दुल्हन के लहंगे दिखा रही हो, उसका रेट भी बता रही हो कि सिर्फ ये इतने में मिलता है, सिर्फ वो उतने में मिलता है, किसी को चाहिए तो ऑर्डर करना, लोग बोलते हैं कि कौन खरीदता है, लोग खरीद रहे हैं, जा रहे हैं, ऐसे वैसे सब कुछ दिखा रही है। और गाइस अगर मेरी वीडियो के नीचे आप लोगों को कुछ लिंक मिलते हैं दुल्हन के लहंगे वंगे के फ्लिपकार्ट के या मंत्रा के, तो आप वहाँ से भी बाय कर सकते हो। आप लोगों को वहाँ से भी बहुत अच्छे अच्छे कपड़े मिलेंगे, अच्छी क्वालिटी के भी कपड़े मिलेंगे, आप वहाँ से भी ना बाय कर सकते हो। मैं नीचे आपको वहाँ का लिंक दे दूँगी, ठीक है। और यही बात यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा सा सपना के बारे में, रिकॉर्डिंग जीजी के बारे में। रिकॉर्डिंग जीजी ने इनडायरेक्टली जो है अंशु को ये ताना मारा है कि पढ़ाई लिखाई पे फोकस करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, मैं अपने बच्चों पे ध्यान दूंगी, मुझे भी इस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना है, अगर मैं मर जाऊंगी तो जो मेरे यहाँ पे इतने शुभचिंतक बन रहे हैं वो मेरे बच्चों को क्या देखभाल करेंगे, जो अपने लोग हैं। इस तरीके से उसने बोला, यानी कि इनडायरेक्टली सास ससुर को और अंशु के पापा को और मौसा जी को सबको इसने लपेटे में लेके ताना मारा है। जब तुमको कंट्रोवर्सी करना ही नहीं है, उनकी जिक्र करना ही नहीं, उनकी बात करना ही नहीं, तो हर वीडियो में थोड़ा थोड़ा ठोंक ठोंक के क्यों जा रही है ना? जैसे मुर्गियां ठोंकती है ना दाना, टुक 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 टुक, इधर थोड़ा उधर थोड़ा, तो थोड़ा थोड़ा बोल बोल के जा रही। तो वो क्यों कर रही हो रिकॉर्डिंग जीजी? वो भी मत करो ना, है ना, वो भी मत करो। और यही बात यहाँ पे बोलती कि मैं मर जाऊंगी तो लोग वो करेंगे मेरे बच्चों को। कौन चाहता है कि तुम मरो? क्यों चाहेगा कोई तुमको मरने की? दुआ क्यों करेगा? कौन चाहता है? हम कभी नहीं चाहेंगे कि तुम अपने बच्चों के सर पे ना हमेशा रहो। तुम्हारे बच्चियां बूढ़ी हो जाए तब तक तुम जिंदी रहो उनके सर के ऊपर, ठीक है, और तुम्हारे बच्चों का भविष्य अच्छे से अच्छा हो, अच्छे से अच्छा भविष्य हो, ठीक है, उनका नसीब बुलंद से बुलंद हो। हम तो यही दुआएं करते हैं। वो मासूम बच्चियां, उनको देख के तो हमें उनकी पिताओं की शक्ल याद आती है, उनकी दादा दादी की शक्ल याद आती है। छोटी वाली तो डिट्टो अपनी दादी की कॉपी और बड़ी वाली तो दादा की कॉपी है, डिट्टो, ठीक है। तो क्योंकि बड़ा वाला जो हस्बैंड था वो थोड़ा बाप की मानत में आता था, छोटा वाला हस्बैंड, दूसरा वाला हस्बैंड जो है वो, छोटा वाला बोल रहे हैं सॉरी, सेकंड हस्बैंड माँ की मानत का था। तो बच्चे भी वैसे ही हैं। तो सपना पे तो वो कोई एक बेटी भी नहीं गई है, गई तो दादा दादी की साइड ही गई है। तो वो उन बच्चों की शक्लें देखती है, उनकी शक्लें हमारे आंखों में आ जाती है। तो भाई हम भी नहीं चाहेंगे कभी उनका कुछ बुरा हो, या तुम्हारे साथ कुछ ऐसा बुरा हो कि वो बच्चे अकेले पड़ जाएं। ऐसा बिल्कुल भी ना हो, पर वाला ऐसा कभी किसी के साथ ना करे, किसी के बच्चों के साथ भी ना करे, ठीक है। माँ बाप का साया हमेशा से बना रहे। मगर तुम जो आके इस तरीके से जो बातें कर रही हो, वो ये दिखाने के लिए सिंपैथी कार्ड प्ले कर रही हो, तुम एक लोगों के माइंड में नैरेटिव सेट कर रही हो, ये गलत है। और इनडायरेक्टली अंशु को बोल के जा रही हो ताकि पब्लिक जाके अंशु को फिर से बैड कमेंट करे, उसको उसका दिमाग खाए और अंशु वीडियो ना बनाए, अंशु वीडियो बना के वीडियो अपलोड ना करे। इसीलिए तुमने जब अंशु की वीडियो आई, अंशु की वीडियो देख लो, तुमको लग गई आग कि भाई अभी गेम वेम वाला वीडियो डाल रही है तो ऐसे वीडियो डालेगी, अब इस पे व्लॉग ही बनाने का बंद करवा देंगे, अंशु की कोई कमाई ना हो, कुछ भी ना हो, अंशु का कोई नाम ना हो। कमाई से ज्यादा अंशु अपना फेस वैल्यू बनाना चाहती है ताकि वो आगे ना बढ़े। इस तरीके से इनडायरेक्टली ये बोल के गई कि पढ़ाई करने वाले अपने पढ़ाई पे फोकस करो। उसने तुमसे एक सवाल पूछा था अंशु कि भाभी आपने मुझे बोला था कि हम यहाँ से निकलते हैं, तू अपने पापा को कॉल कर, तू यहाँ से चले जा, मैं भी चले जाती हूँ,
है ना। तुमने उसको भेजा, तुमको अलग जाना था, तुमने बहाना बनाया कि अंशु को भेज दिया, फिर मैं निकली हूं, तुमने सूरज की रिकॉर्डिंग सुनाई, फिर तुमने सूरज को बदनाम किया, मरे हुए पति को बदनाम किया, ठीक है। फिर वहां से चली गई, आधी अधूरी रिकॉर्डिंग सुना के, बातें सुना के तुम निकल गई, सास ससुर को बदनाम करके निकल गई। तुमने ये प्लान बनाया कि अंशु वहां पे रुक गई तो जो भी है मेरे सास ससुर का, जो भी मेरे बेटियों का ना, वो अंशु को चला जाएगा। पहले अंशु को अलग कर दी तो फिर मैं चले जाती हूँ। तो अंशु के सवाल का जवाब तुम कब दोगी, कब दोगी? अब जब तुम कह रही हो कि भाई मुझे किसी का जवाब नहीं देना है, मुझे अपने लाइफ पे फोकस करना है, मुझे अपने बिजनेस पे फोकस करना है, मुझे घर खरीदना है, वो खरीदना है, खरीदना, सब ठीक है, राइट है, तुम्हें हक है जीने का। मगर जब यही बात अंशु तुमको समझा रही थी, भाभी कमेंट पे ध्यान मत दो, फोकस मत करो, तब भी हम आप इस सपना का ही सपोर्ट कर रहे थे, रिकॉर्डिंग जीजी का ही सपोर्ट कर रहे थे। कितना सपोर्ट कर रहे थे हम। जो फेक जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरे गंदी वीडियोस बनाते थे, हम उनको सुनाते थे कि यार क्यों उसके ऊपर बोलते हो, रिकॉर्ड जीजी के ऊपर इतना भी बुरा, है ना। तो हमें कहीं ना कहीं कुछ बातें क्लिक हुई है ना, तभी जाके ये बात बता रहे कि झूठ पकड़ा गया इसका। तो इसने प्लान बना के निकल गई और वीडियो बना के रोती रही, फिर भी अंशु ने मुंह नहीं खोला। जब अब अंशु मुंह खोल रही है तो ये जवाब क्यों नहीं दे रही है, क्यों इसके पास जवाब नहीं है? बातें ऐसे बना दी कि ससुर ने इसके ऊपर गंदे इल्जाम लगा दिए, गंदे नजर से देख रहा था, वहां पे अंशु के ऊपर नजर रख रहा था। ये खुद रिकॉर्ड वीडियो बना रही है, व्लॉग शूट कर रही है, खुद सामने से गई ससुर के पास झुकने के लिए, खुद सामने से गई ना ससुर के पास झुकने के लिए, पीछे राजवीर बैठा हुआ था, तो वहां पे इल्जाम लगा दी। भाई इतना भी नीचे मत गिरो ना कि मरे हुए पति के माँ बाप के ऊपर भी इतना गंदा इल्जाम लगा दो। और वो ससुर अच्छा नहीं था, मगर फिर भी ससुर के दूसरे बेटे से इसको शादी करनी थी। चक्कर खा खा के दिन में 3 बार नीचे गिर जाती थी और अंशु से वो कहलवाती थी कि राजवीर को कॉल कर, भैया को कॉल कर और मुझे भाई बुला। भैया आता था, गोद में उठाता था, हॉस्पिटल लेके जाता था दिन में 3 बार। चाहे वो मैच खेलता हो क्रिकेट की, चाहे वो कहीं पे बाहर गया हो, चाहे वो दोस्तों के साथ बैठा हो, सब कुछ छोड़ के आता था वो भाग के वहां से, है ना। तो ये ऐसे कर करके उसे अपने जाल में फंसा लिया राजवीर को। सूरज के मरने के बाद राजवीर से शादी कर ली, है ना। राजवीर के डेथ के बाद जो एफआईआर लिखवानी थी, सास ससुर लिखवा रहे थे, मगर इसने और इसकी मां ने, यानी कि रिकॉर्डिंग देवी और उसकी मां ने, उसके भाई ने वहां पे और एफआईआर करवाने से रोका। क्यों रोका भाई, क्यों रोका? तुम्हें तुम्हारे पति के मरने का इंसाफ नहीं चाहिए था? और अभी जाके तुम जो है वहां पे सास ससुर को बदनाम कर रहे हो, इनडायरेक्टली हर वीडियो में अंशु का जिक्र लेके आती हो, ताकि लोग जाके अंशु को कमेंट करें और वो व्लॉग ना बना पाए, वो डिप्रेशन में रहे। बहुत ही घटिया चाल चल रही हो, बहुत ही गंदी चाल चल रही है, और कहती हो कि मेरे बच्चों के साथ ऐसा होगा, मैं नहीं रहूंगी। अगर तुमने नाहक से किसी की भी बेटी को टॉर्चर किया हो, नाहक से तुमने किसी के भी माँ बाप को टॉर्चर कर रही हो, किसी को भी कुछ भी बोल रही हो, तो कर्मा आएगा ही लौट के। तुम बेचारे अंशु को बेटी 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 बना के आज उसको हर तरीके से टॉर्चर कर रही हो ना, ताकि लोग जाके उसको कमेंट करें, वो तो लौट के तुम पे, तुम्हारी बेटियों पे आएगा ही। तो गाइज मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के